नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव कई दिनों से दम भर रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है, जनता उन पर भरोसा जताती है, तो पहली कैबिनेट की बैठक में जो हस्ताक्षर करेंगे उससे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और कहीं ना कहीं युवाओं को सेंट्रलाइज करने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही थी। हर मंच से गरजते नजर आ रहे थे, हर मंच से यही कहते नजर आ रहे थे कि मेरी सरकार और मैंने जो एजेंडा दिखाया वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से युवाओं के साथ आरजेडी आगे बढ़ रही है, ऐसे में कहना गलत नहीं है कि युवाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन अब तेजस्वी यादव की इस पूरी रणनीति पर बीजेपी ने पानी फेर दिया, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो 10 नहीं 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो युवा पॉलिटिक्स, रोजगार पॉलिटिक्स, जॉब पॉलिटिक्स हो रहा है उसके मायने क्या है और किस तरीके से बीजेपी ने तेजस्वी का काम बिगाड़ दिया। विवेकानंद सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव दम भर रहे थे और अब बीजेपी ने पानी फेर दिया उनके रणनीति पर। देखिए, बिहार में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में जॉब पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, तेजस्वी यादव ने शुरुआत की कि बिहार में बेरोजगारों की बड़ी फौज है। बिहार के सरकारी नौकरी में, सरकारी संस्थान में काफ़ी ऐसे पद हैं जो लंबे समय से खाली हैं और नीतीश कुमार उस पर बहाली नहीं कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की और कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसमें शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली, अन्य कर्मी, डॉक्टर से लेकर नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब तमाम बातों का उल्लेख किया था। कहा था कि हम 10 लाख लोगों की नौकरी हम सुनिश्चित करेंगे, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और पहली कैबिनेट में हम इसकी मंजूरी दे देंगे। अब जो है, अब बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव के धार को यूं कहें कि पूरी तरीके से कुंद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा, जिस एजेंडे पर आगे बढ़ रहे थे तेजस्वी यादव, उस एजेंडे की धार को कुंद कर दिया है। और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार आती है, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, तो हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं देंगे बल्कि उनको आत्मनिर्भर भी करेंगे। हम 5 लाख जो नौजवान हैं उनको हम आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे। हम 3 लाख बेरोजगारों को शिक्षक बनाएंगे, यानी कि 3 लाख शिक्षकों के पद पर बहाली होगी। करीब 1 लाख डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ्स की बहाली होगी। करीब 10 लाख जो रोजगार होंगे वो कृषि क्षेत्र में होंगे। उसके अलावे करीब 1 करोड़, अब समझिए, 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, यानी कि उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके हम 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देंगे, उनको स्वावलंबी बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो इस बार जो बीजेपी ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वावलंबी बनाने को लेकर के भी एक बड़ा प्लानिंग है, बड़ा एजेंडा है। और तमाम जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो कृषि का सेक्टर हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, एनजीओ हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उन तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से हम अगले 5 साल में काम करेंगे, उन तमाम बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि आईटी क्षेत्र में 5 लाख युवकों को रोजगार देने की बात कही गई है। यानी कि जो बड़ी बेरोजगारी नौजवानों में है, जिस तरीके से 18 से लेकर के जो 30 साल के युवक हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस पर फोकस किया गया है। और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम 5 साल में 5 लाख लोगों को आईटी क्षेत्र में, बिहार में आईटी क्षेत्र में रोजगार देंगे। 3 लाख शिक्षकों को, यानी कि जो शिक्षक बहाली को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे थे कि शिक्षकों का बड़ा पद, जो बड़ी संख्या में पद बिहार में खाली है, उन तमाम पदों को भरेंगे और करीब 2.5-3 लाख शिक्षक हैं जो उस पर हम बहाली करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। उसके अलावे हम 10,000 डॉक्टर, 50,000 पैरामेडिकल स्टाफ, कुल मिलाकर के हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में
1 लाख लोगों की नियुक्ति, यानी कि 1 लाख हम रोजगार, 1 लाख सरकारी नौकरी हम सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देंगे। इसके लिए उन्होंने बजाबता बताया भी है कि हम कहां कहां भर्ती करेंगे, चूंकि बिहार में कई मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित हो रहे हैं, कई सैंक्शन हैं, कई का भवन वगैरह बन रहा है, कई तो तमाम जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा है कि इन क्षेत्रों में हम बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, न सिर्फ डॉक्टर की नौकरी देंगे बल्कि नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, कंपाउंडर, 4th ग्रेड से लेकर के जो तमाम जो पद होते हैं उन पदों पर हम सीधी नियुक्ति कर हम बहाली लेंगे और वहां पर हम अस्थायी नौकरी उनको देंगे। शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों को लेकर के भी जो आज का घोषणा पत्र है जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है, उसमें बजाबता तमाम पॉइंट्स बताए गए हैं। शिक्षकों के बारे में बताया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति हमने 3.5 लाख, यानी कि एनडीए की सरकार ने 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हम अगले 5 साल में हम चरणबद्ध तरीके से हम 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो यूं कहें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था और अपनी हर चुनावी सभा में यह कह रहे थे कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब उन्हीं की पीछ पर जाकर के और बैटिंग करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो बीजेपी अब यूं कहें कि 2 गुना आगे बढ़ गई है और कह रही है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और इसके बीच अब इससे कुछ देर पहले दरौंदा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऐलान किया है कि हम पहले अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो हम जो स्नातक पास करेंगे, जो इंटर और स्नातक जो पास करेंगी लड़कियां, तो इंटर पास करने वाली सभी लड़कियों को हम 25,000 रुपया देंगे और स्नातक पास करने वाली लड़कियों को हम 50,000 रुपया देंगे। पहले फेज में हम यह काम करेंगे। लेकिन इसके आगे भी उन्होंने कहा कि पहले हम लड़कियों के लिए करेंगे, लेकिन लड़के आप लोग भी हमसे नाराज नहीं होइएगा, आपके लिए हम करेंगे। पहले फेज में हम इन लड़कियों के लिए करेंगे, तो फिर दूसरे फेज में हम लड़कों के लिए करेंगे। यानी कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया, यूं कहें कि नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान आज किया है और कहा है कि हम मैट्रिक जो इंटर पास करेंगे लड़के, उनके लिए भी हम सोचेंगे और उनको भी हम 25,000 रुपया देंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज में होगा। स्नातक पास करने वाले लड़कों को भी हम 50,000 रुपया देंगे, लेकिन पहले हम लड़कियों को करेंगे, तो उसके जब लड़कियों के लिए हम लागू कर देंगे उसके बाद हम लड़कों के लिए करेंगे। तो कुल मिलाकर के जॉब की जो पॉलिटिक्स बिहार में हो रही थी, उस पॉलिटिक्स पर कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से हावी होने की कोशिश की है और 19 लाख लोगों को रोजगार देकर के यह मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अगर एक कदम चलेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ करके हम बिहार के लोगों को बताएंगे कि हम अगले 5 सालों में क्या कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल। तो विवेकानंद ने अभी बताया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो ये आप मैदान कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं, उसे तैयार की, लेकिन उसी पिच पर बीजेपी ने बैटिंग करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया, तमाम तरह के डेटा को पेश करके ये बताने की कोशिश की गई कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ये दम भरते नजर आ रहे थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कोई भी डेटा तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दिया जाता है। और अब बीजेपी डेटा के साथ तेजस्वी यादव पर हमला बोलती है और ये कहती है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहां देंगे, किस फील्ड में देंगे, वो फील्ड भी बीजेपी की तरफ से बताया गया। और इसके साथ ये कहा गया कि जब 5 साल की जो सरकार है उसके अंतर्गत ये दिया जाएगा। तो जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में दे देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है वो उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस के हिसाब से चलता है और एकाएक कैसे वो प्रोसेस हो पाएगा ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव को बीजेपी ने करारा जवाब दिया, तेजस्वी यादव ने पहले मैदान बनाया और उसी मैदान पर बीजेपी ने खेलना भी शुरू कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जवाब मिला है, जनता किसके पक्ष में वोट देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।